अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा तवील में फ़र्म के तवाज़ुन की सूरत। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास मुकम्मल मुकाबला क्या है, फिर उसके बाद हम अरसा तवील को डिस्कस करेंगे। मुकम्मल मुकाबला मार्केट की ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं जिसमें पूरी मार्केट के अंदर किसी भी शय की जो कीमत होती है वो एक जैसी होती है, यानी कि यहाँ पर प्राइस, एवरेज रेवन्यू और मार्जिन रेवन्यू जो होते हैं, यानी कि कीमत, औस वसूली और मुक्तदा वसूली, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद है अरसा तवील है। अरसा तवील से मुराद ये होता है कि आपके पास जो आमलीन पैदाइश हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उन तमाम आमलीन पैदाइश में जो होता है वो तब्दीली कर सकते हैं। जबकि अरसा कलील के अंदर हमारे पास कुछ आमलीन पैदाइश मुअय्यन हो जाते हैं और कुछ आमलीन पैदाइश जो होते हैं वो मुतगय्यर होते हैं। लेकिन अरसा तवील में हमारे पास इतना टाइम फ्रेम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जितना मर्जी चाहते हैं अपना सेटअप जो होता है वो चेंज कर सकते हैं। हम अपने आमलीन पैदाइश की जो इकाइयाँ होती हैं उनमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो अरसा तवील के अंदर मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म का जब तवाज़ुन हम करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन बनती है, उसको हम कहते हैं मामूली मुनाफा। हमारे पास कंडीशंस कौन सी बनेगी? मामूली मुनाफे की बनेगी। जबकि अरसा कलील में हमारे पास जो होती है वो चार कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहले होती है गैर मामूली मुनाफा, फिर मामूली मुनाफा, फिर मामूली नुकसान और फिर उसके बाद गैर मामूली नुकसान जो होता है वो काउंट किया जाता है। जबकि अरसा तवील में जो होता है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो मामूली मुनाफे की जो होती है वो डायग्राम ड्रा होती है। तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही है। वाई एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, इस तरफ हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है और साथ में प्राइस है। और जबकि इस तरफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास क्वांटिटी है। मुकम्मल मुकाबले में चाहे अरसा कलील है चाहे अरसा तवील है, हमारे पास प्राइस, एआर और एमआर, ये सभी आपस में जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जबकि मामूली मुनाफे से मुराद ये होता है ज़ीरो प्रॉफिट भी हम कह देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम कहते हैं, नो गेन नो लॉस वाली कंडीशंस भी आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हम उतनी ही हमारी कॉस्ट होती है, उतनी ही हमारी प्राइस होती है, यानी कि उसी कीमत पर हम ख़रीद रहे होते हैं, उसी कीमत पर हम बेच रहे होते हैं। ये तमाम कंडीशंस जो होती है इसके अंदर एडअप हो जाती हैं आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो ख़त बनेगा वो बनेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि ये लॉन्ग रन है आपके पास, जबकि शॉर्ट रन का थोड़ा सा जो होता है वो कम बनता है। उसके बाद इसके डीपली पॉइंट में से जो ख़त गुजरेगा वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होगा। जबकि अरसा कलील में यही जो ख़त होते हैं ये शॉर्ट रन के अंदर हो जाते हैं। जब शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को हम इकट्ठा करते हैं आउटपुट के वाले से, तो ये हमारे पास जो होते हैं वो लॉन्ग रन के जो होते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन जाता है और लॉन्ग रन ही मार्जिनल कॉस्ट बन जाता है। जिस जगह पर ये एमसी का ख़त एमआर के ख़त को कट कर रहा होता है वहाँ पर फर्म का तवाज़ुन होता है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके पास और ये आपके पास आउटपुट डिसाइड हो जाती है। जिस जगह पर एमसी एमआर को कट कर रहा होता है वहाँ पर आउटपुट डिसाइड हुई। यही आउटपुट जिस जगह पर आपकी प्राइस लाइन को कट कर रही है तो यही आपके पास क्या है? प्राइस है। और यही आपकी क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि ये इसी जगह पर प्राइस को भी कट कर रही है और इसी जगह पर ये जो है वो कॉस्ट के ख़त को भी जो है वो क्वांटिटी जो है वो कट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो आपके पास प्राइस, एआर, एमआर, एसी और एमसी ये सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो नॉर्मल प्रॉफिट की होती है, प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जबकि टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है आपके पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू
अब प्राइस कितनी डिसाइड हुई है आपकी ओ से लेकर पी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई है ओ से लेकर क्यू तक आपके पास। तो प्राइस है ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू है, तो ये बन गया ओ पी ई क्यू। अगर हम ओ और पी को मल्टीप्लाई करवाते हैं ओ और क्यू के साथ, तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी ओ पी ई क्यू। ये था हमारे पास टोटल रेवेन्यू। जबकि हमारे पास टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। बेसिकली ये वाला फार्मूला कहाँ से आपका आता है, ड्राइव होता है। हम एवरेज कॉस्ट को लेते हैं, एवरेज कॉस्ट बराबर होती है टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। अब ये जो क्यू इस तरफ है, ये जो डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया टोटल कॉस्ट। तो यही वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर जो है वो टोटल कॉस्ट के लिए जो होता है वो ड्राइव करते हैं। जबकि टोटल कॉस्ट जो होती है वो एवरेज कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाने से हासिल हो जाती है। शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट जो होती है और लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट होती है, इन दोनों में फ़र्क होता है। शॉर्ट रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है उसके अंदर फ़िक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, यानी कि मुअय्यना मसारिफ भी होते हैं और मुतग़य्यर मसारिफ भी होते हैं। इनको जमा करते हैं तो आपके पास जो होते हैं वो कुल मसारिफ यानी कि टोटल कॉस्ट बनती है। जबकि जब हम अरसा तवील में आ जाते हैं तो हमारे पास आमीन पैदाइश मुअय्यन नहीं होते, सारे के सारे मुतग़य्यर होते हैं। इसका मतलब है मुअय्यन मसारिफ ख़त्म हो गए तो सारे के सारे कौन से रह गए, मुतग़य्यर मसारिफ रह गए, वही आपकी टोटल कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब है कि अरसा तवील के अंदर मुअय्यन मसारिफ नहीं होते, जबकि अरसा कलील में मुअय्यन मसारिफ और मुतग़य्यर मसारिफ होते हैं, जबकि अरसा तवील में सिर्फ़ और सिर्फ जो होते हैं वो मुतग़य्यर मसारिफ होते हैं। तो इसका मतलब है कि अरसा तवील के अंदर आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट भी जो होगा वो नहीं काउंट किया जाएगा। जस्ट आपके पास जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वही आपकी यानी कि टोटल एवरेज कॉस्ट बनती है। तो इसका मतलब है कि अरसा तवील में आप जो होंगे वो मुअय्यन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम फ्रेम होता है कि आप अपनी जो कॉस्ट होती है वो चेंज कर सकते हैं, आप अपना सेटअप चेंज कर सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं, नया कारखाना लगा सकते हैं। इसलिए उसमें मुअय्यन नहीं होते, सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुतग़य्यर होती हैं। तो यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम टोटल कॉस्ट के लिए। टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है। तो एवरेज कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई है आपकी ओ से लेकर सी तक, बट हम एक ही पॉइंट के दो नाम नहीं रख सकते, वो जस्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए इस्तेमाल के यही प्राइस है यही कॉस्ट है। तो ये बनेगा ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते तो ये बनेगा ओ पी ई क्यू। तो ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया ओ पी ई क्यू। अगर हम देखें कि यही टोटल कॉस्ट है और आपके पास ये बना था टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू, दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट में हम कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ये ओ पी ई क्यू बराबर है ओ पी ई क्यू के, ओ पी ई क्यू बराबर है ओ पी ई क्यू के। तो इसकी नॉर्मल प्रॉफिट की एक और कंडीशन भी होती है कि इसके अंदर, क्योंकि अगर हम ये तवाज़ुन वाला जो पॉइंट है ना लेते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखें प्राइस ए आर एम आर ए सी और एम सी ये सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है मुकम्मल मुकाबले के तहत जब अरसा तवील में फ़र्म का तवाज़ुन होगा, जब मामूली मुनाफे की कंडीशंस होती है तो वहाँ पर ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो प्राइस जो है वो बराबर है ए आर के, ए आर बराबर है एम आर के, जबकि एम आर किसके बराबर, एक फ़र्म का तवाज़ुन वहीं पर होता है जहाँ पर एम सी होता है और इसी जगह पर ये ए सी को भी कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मामूली मुनाफे के अंदर प्राइस ए आर एम आर एम सी और ए सी ये सारे के सारे जो होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर जो था वो था मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में फ़र्म का तवाज़ुन था आपके पास। तो मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील के अंदर फ़र्म के तवाज़ुन में सिर्फ कंडीशंस जो बनती है वो होती है मामूली मुनाफे की।
तो मामूली मुनाफा, जबकि अरसा कलील के अंदर जब हम इन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 4 बनती हैं, गैर मामूली मुनाफा, मामूली नुकसान और गैर मामूली नुकसान। जबकि अरसा तवील में सिर्फ एक कंडीशन होती है, वो होती है मामूली मुनाफा। तो मामूली मुनाफे में क्या होता है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए आपने, एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू आपने काउंट कर लिए, और एक्स एक्सिस पर जो थी वो आपके पास आउटपुट है। तो मुकम्मल मुकाबले में जो प्राइस लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, आपके पास प्राइस ए आर और एम आर आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का जो खत होता है वो लाइन के साथ ममास बनाता है, और उसके डीपली पॉइंट में से जो होता है वो एम सी का जो खत होता है वो गुजरता है। एम सी का खत जिस जगह पर एम आर को कट करता है वहाँ पर फर्म का तवाज़न हो जाता है, और वहीं पर जो होती है वो आपके पास आउटपुट डिसाइड हो जाता है। तो ये आपके पास बनती है कंडीशंस, और ये जो आउटपुट होती है उसी जगह पर ये किसको कट कर रही है, प्राइस लाइन को, तो ये प्राइस आ गई, उसी जगह पर ये कॉस्ट को कट कर रही है तो ये कॉस्ट आ जाती है आपके पास। तो इसका मतलब होता है कि मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में प्राइस ए आर, एम आर और एम सी और ए सी जो होते हैं वो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। तो प्रॉफिट पाई के साथ हम जाहिर करते हैं, तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो हमारे पास प्राइस कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर पी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई, ओ से लेकर क्यू तक। तो ये क्या बनेगा, ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई किया तो ओ पी ई क्यू बन गया। और इसी तरह से टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या था, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू है। कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई है आपके पास, ओ से लेकर सी तक है, जबकि हमें एक ही पॉइंट के 2 नाम नहीं रख सकते, इसीलिए हम पी के साथ ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओ पी हो गया आपके पास, ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, तो अगर मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया ओ पी ई और क्यू बन गया। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों ही आपस में बराबर हैं, जबकि ओ पी ई क्यू बराबर हो जाता है ओ पी ई क्यू के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।